मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी 8,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कोल्ड ड्रिंक्स के कारोबार को वसअत देने जा रही है। आइंदा 12 से 15 महीनों में 12 नए प्रोडक्शन प्लांट्स और पैकेजिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। ये इक़दाम कोका कोला और पेप्सी जैसे गैर मुल्की ब्रांड्स को सख्त मुकाबला देने के लिए किया जा रहा है। रिलायंस की कोल्ड ड्रिंक्स की रेंज में कैंपा कोला, इंडिपेंडेंस जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। फिलहाल कंपनी के पास 18 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं और अब वो श्रीलंका और अरब ममालिक में भी बरामदात कर रही है। 2024-25 में कैंपा और इंडिपेंडेंस ब्रांड्स ने 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, अगरचे जल्द बारिशों ने सील्स पर असर डाला। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुबानों के हवाले से एक चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इंग्लिश बोलने वाले लोग शर्मिंदा महसूस करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मुल्की जुबानें हमारी तहजीब के जवाहरात हैं और उनके बगैर हम सच्चे भारतीय नहीं कहला सकते। उन्होंने जोर दिया कि हमें अपनी जुबानों को बचाना होगा और उनमें फख्र महसूस करना चाहिए। किसी भी गैर मुल्की जुबान से हम अपने मुल्क, तारीख, मजहब और सकाफत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जुबानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमें कामयाबी का पूरा यकीन है। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी पर पानी की तकसीम के मामले पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत को बेसिक मालूमात भी नहीं है, यहाँ तक कि देवादोला किस बेसन में है वो भी नहीं मालूम। हरीश राव ने कहा कि बनिकचरला प्रोजेक्ट पर रेवंत झूठे दावे कर रहे हैं और आंध्रा की लूट मार रोकने पर बीआरएस को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस असेंबली में तजवीज़ लाएगी और बनिकचरला के खिलाफ हुकूमत को जगाने वाली भी उन्हीं की पार्टी थी कि सीआर ने गोदावरी से 1,900 टीएमसी पानी मांगा था, जबकि रेवंत सिर्फ 1,000 टीएमसी काफी कह रहे हैं, जो नाकाफी है। हरीश राव ने रेवंत पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें 20 से ज्यादा बरीफ केसेस में दिलचस्पी है, जबकि केसीआर ने जिंदगी भर पानी के लिए जिदोजहद की है। तेलंगाना हुकूमत ने 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों के लिए राताव भरोसा स्कीम के तहत रकम जारी की है। 19 जून को 1,189.43 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे 4.43 लाख किसानों के खातों में पैसे जमा हुए। हुकूमत ने मरहलावार तौर पर 16 से 19 जून तक 2, 3, 4 और 5 एकड़ वाले किसानों को रकम फराहम की। अब तक 5 किस्तों में 62.47 लाख किसानों को 6,404.7 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जा चुके हैं। कल 106 लाख एकड़ जमीन पर काश्त के लिए इमदाद दी गई है। वजीर आला रेवानित रेड्डी ने कहा कि 9 दिनों में 9,000 करोड़ जारी करेंगे और हर किसान को भरोसा स्कीम का फायदा मिलेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय तलबा को बहिफाजत वतन वापस लाया गया। ये तलबा 19 जून की सुबह दिल्ली पहुंचे और ईरान ने अपने खौफनाक तजुर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने आंखों से मिसाइल देखे और बमों की आवाज़ों से लरज़ उठे थे और मौत यकीनी लग रही थी। हमलों के वक्त उनकी इमारतें तक हिलने लगी और वो भारत वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। तलबा ने हुकूमत हिंद और भारतीय सिफारत खाने का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फौरी रेस्क्यू किया। उधर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेंगे और खामेनेई को सरेंडर करने पर मजबूर करेंगे। कमल हासन की फिल्म तेग लाइफ को कर्नाटक में रिलीज न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली फिल्म को रोकना गैर कानूनी और कर्नाटक हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। 19 जून को अदालत में समाअत के दौरान कर्नाटक हुकूमत ने फिल्म की नुमाइश की हिमायत का ऐलान किया। फिल्म पर तनाज़ो इस वक्त शुरू हुआ जब कमल हासन ने कहा कि कन्नड़ा जुबान तुमुल से निकली है, जिस पर मुजाहरे हुए। हाई कोर्ट ने उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामुनासिब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद फिल्म कर्नाटक में रिलीज हो सकती है और देखना है अवाम की क्या राय होगी।